प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपके उस महान सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर। प्रभु, आप स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर। सेम समय में परमेश्वर आप हमारे बीच में भी हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। लेकिन प्रभु, आप उस व्यक्ति के हृदय में होते हैं परमेश्वर, जो जिसने भी आपको स्वीकार किया है प्रभु। आपने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे। लेकिन प्रभु, आपने अपना भवन हर एक विश्वासी को प्रभु चुन लिया है प्रभु। हर एक विश्वासी के अंदर रहने के लिए आपने चुनाव किया है। कितना ही ये महान है परमेश्वर कि हम योग्य नहीं, लेकिन प्रभु आपने हमको योग्य बना दिया प्रभु। हम खासकर प्रार्थना करते हैं आज की संगति को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। हर एक से बातें कीजिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आप है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आप मेरे साथ यशायाह का किताब खोल सकते हैं, वो चैप्टर 30, यशायाह चैप्टर 30 अध्याय 30, और इसमें से एक वचन पढ़ेंगे। और ये वचन नंबर 21 में 21। यशायाह का अध्याय 30 वचन नंबर 21 में इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि जब कभी दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हारे कान पीछे से यह वचन सुनेंगे, मार्ग यही है, इसी पर चलो, है ना। और एक पंक्ति और पढ़ते हैं, इब्रानियों का अध्याय 4 वचन नंबर 14। इब्रानियों का अध्याय 4 वचन नंबर 14। इसमें इस तरह से लिखा है कि जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक मिल गया सबको। 4 का वचन नंबर 14। जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, है ना। और दिन आगे लिखा है वचन नंबर 15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके, वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला, है ना। सो आमीन। प्रभु की महिमा हो सारे वचनों के लिए। सो अद्भुत यशायाह कुछ चीज़ें बात कर रहा है यहाँ पे। और ये हिस्सा कई बार हम मनुष्यों से कई बार ऐसा होता है कि हम दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायलेमा में होते हैं, असमंजस में होते हैं हम सब कि अभी क्या किया जाए, कौन सा साइड में मुड़ा जाए। लेकिन यहाँ पे यशायाह जो लिख रहा है, और बहुत अद्भुत ये पंक्तियाँ, लाइक एक एक शब्दों के बारे में सोचना कि परमेश्वर स्वयं कह रहा है, पवित्र आत्मा स्वयं कह रहा है कि जब कभी, है ना, जब कभी भी। और क्या बोल रहा है कि दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हारे कान में एक पीछे से क्या होगा, वचन सुनाई देगा। क्योंकि कई बार हम अपने लाइफ के उन हिस्सों में व्यस्त होते हैं कई बार, लेकिन वो वचन ऐसा है कि हमारे लिए गॉड हर समय प्रोवाइड करके रखता है, हर समय। और ये हम देख सकते हैं क्योंकि स्वयं वचन कह रहा, परमेश्वर स्वयं वो चीज़ें कह रहा है यहाँ पे। कोई लाइक कि जब दाएं या बाहिने मुड़ने लगे तो क्या, ये मतलब इन पंक्तियों को सोचने जैसा है कि तुम्हारे कान से यह वचन सुनोगे, पीछे से। वो कौन है जो आवाज़ दे रहा है पीछे से? कौन है जो अपना वचन कहना चाहता है मेरे लाइफ के हर एक उन हिस्सों में, दाहिने या बाएं मुड़े, है ना।
और वो पहला ये है कि पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर को वचन लेकर आता है। हम जब अपने लाइफ के उन हिस्सों में दाहिने या बाएं, कहने के मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट होता है कि हम उसमें आगे चलते हैं, लेकिन वहाँ पे पवित्र आत्मा हमको वचन याद कराता है, ये लेकर आता है जो हमने रिसीव किया है, जो हमने सुने हैं, वो क्या करता है, हमको हमारे कान में वचन लेकर आता है। और देन वहाँ पे यशायाह जो कह रहा है फिर कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। मेरे जीवन के हिस्सों में मुझे मार्ग के बारे में कौन लीड करेगा, कौन मुझे बताएगा कि सही मार्ग कौन है और गलत मार्ग कौन है, किस प्रकार का मार्ग है, किस प्रकार का रास्ता है ना। हम सब ट्रैवलिंग करते हैं। यीशु मसीह बाय बहुत अच्छा ट्रैवलर थे। क्यों पता है? उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, कोई साधन नहीं होता था, लेकिन पैदल चला करते थे, सुसमाचार लेकर जाते थे और पहाड़ों पे भी चलते थे। यीशु मसीह, पौलुस भी बहुत सारे जगहों में चला, लेकिन यीशु मसीह भी उस आवाज़ को सुनते रहा। बाइबल सोचिए थोड़ी देर की, यीशु मसीह कहता भी है कि जो मैं पिता से सुनता हूँ वो चीज़ें मैं करता हूँ। वो हमारे लिए एक आदर्श बना, हमारा एक आदर्श बना वो प्रभु यीशु मसीह। और इब्रानी का लेखक बहुत अद्भुत रूप से लाइक उस तरीके से कह रहा है। और वो चीज़ें लाइक हमारे लिए सोचने जैसा सोचना ये है कि किस प्रकार से गॉड ने हमारे पास ये सारा चीज़ें रखा है, और हमें गॉड ने ऐसे नहीं रख दिया इस धरती पे, है ना। बोलता है कि क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा महान, हाँ, बड़ा महायाजक है, बड़ा ग्रेट। इब्रानी का अध्याय में पढ़ेंगे किताब में, तो यीशु मसीह के वो बहुत ही ग्रेट रखा गया, बड़ा रखा गया, है ना। मूसा से भी बड़ा, है ना। एक यहाँ इस धरती पे याजक थे, महायाजक थे, उनसे भी, महायाजक से भी बड़ा, है ना, उत्तम, श्रेष्ठ, है ना, ग्रेट कहा गया यीशु मसीह। और है वो, और लेखक हमको बता रहा है कि जब हम उस लाइक हम अपने जीवन के रास्ते में, बहुत सारे रास्ते होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन कई बार हमको कठिन हो जाते कि कौन से रास्ते पे चला जाए, लेकिन चलते चलते हमें कोई लीड करने वाला चाहिए होता है, क्योंकि हम ऐसे भेड़े हैं। भेड़ों की स्वभाव ऐसा होता है कि एक बार सर नीचे करके चलने लगे तो कहाँ कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं, लेकिन हमें चाहिए कोई आवाज़ देने वाला। और जब भेड़ चलती है तो चरवाहा पीछे से आवाज़ देता है, दाहिने मुड़ो, भेड़े को चाहिए होता है। और लेकिन हमारा अच्छा चरवाहा हमें पता है कौन है, यीशु मसीह। लेकिन पवित्र आत्मा भी हमको आवाज़ देता है कई बार, सिर्फ एक दो बार नहीं, बात हर बार वो आवाज़ देता है पीछे से, जब हम अपने जीवन के उन मार्ग में लाएगा। बहुत सारे मार्ग होते बाय द वे विश्वासी के भी जीवन में, वो अपने हिसाब से चुनाव करता है। और देन पवित्र आत्मा आके फिर से वहाँ से बातें करता है पीछे से, बैठ रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, हमें उसकी सुनना है, क्योंकि सही मार्ग वो जानता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो मेरी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यूहन्ना का अध्याय में मेरी बातें स्मरण दिलाएगा, और वो क्या करेगा, मार्ग भी दिखाएगा, हेल्प करेगा, हमारे लिए वो सहायक है ना। और हमें उससे सुनने की ज़रूरत है। और इब्रानी का लेखक बहुत अद्भुत तरीके से लायक हमारे लिए लिखा है, बोलता है कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, है ना, ऐसा बड़ा मतलब कैसा कहने का मतलब कि और भी महायाजक थे, है ना। हम सबको पता है इस दुनिया में जब टेम्पल था, तंबू था, उसमें महायाजक होते थे सेवा के लिए, लेकिन उन महायाजकों से भी बड़ा महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह। और बोलता है कि जो स्वर्गों में से होकर गया, वाह, ये हिस्सा इस धरती पे महायाजक थे, तंबू में सेवा टहल करने वाले, उसमें से जब इस पृथ्वी पे उनकी सेवकाई थी, तो उनकी सेवकाई इस पृथ्वी पे ही लायक थी, लेकिन वो स्वर्ग में होकर नहीं गए,
लेकिन हमारा महायाजक स्वर्गों में होकर गया। मतलब यस, अभी थ्री टाइप्स ऑफ स्वर्ग है, कोई कोई अलग अलग परिभाषा और भी देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ, यहाँ पे क्या है पता है, इन्विटेशन दे रहा है हमको वचन, और परमेश्वर स्वयं हमको इन्विटेशन दे रहा है। इब्रानी का लेखक हमें इन्विटेशन दे रहा है, क्या बोल रहा है, तो आओ। हाँ, है ना, हम किसी को इन्विटेशन देते तो कहते प्लीज़ आप आइए, हाँ, आप शामिल होइए हमारे इस कार्यक्रम में, है ना। तो लेकिन यहाँ पे लेखक कहता आओ, और दिन क्या है, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये अंगीकार एक्चुअली इंग्लिश में अडॉप्शन शब्द है, वो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है, गोद लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। अडॉप्शन मीन गोद लिया जाना। कि परमेश्वर ने मुझे जो अंगीकार किया है, उस अंगीकार को क्या करना है, हमें दृढ़ता से थामे रहने की ज़रूरत है। मुंबई का बस में अगर आप ट्रेवल किए हैं तो कैसा होता है, आप चल रहे हैं तो पकड़े नहीं हैं, है ना, बस का हैंडल या ऊपर किधर पकड़े हुए नहीं है तो आप गिर जाएंगे। लेकिन जब चलती है तो आप पकड़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ड्राइवर कहीं भी कैसे ब्रेक मारेगा अंदाज़ा नहीं लग सकता किसी को, है ना, कई बार। जब हम चलते हैं तो मीन्स हम पकड़े हुए रहते हैं दृढ़ता से। क्यों? क्योंकि हम गिरने ना पाए। और जब चलते हैं तो उसमें क्या होता है, गाड़ी का जो तेज होता है उसमें हमारा शरीर भी जाता है, लाइक उस वेग में होता है ना। हम इसलिए पकड़ के रखते हैं कि हम गिर न जाए, दृढ़ता से पकड़ कर रखते हैं। और यहाँ पे लेखक क्या कहता है, उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, है ना। पहला क्या था कि जब हम दाएं बाएं मुड़े तो पीछे से हमारे कान के पीछे से आवाज़ आएगी, वचन आएगा, उनको सुनना है हमें। और सुनने के लिए वो ट्यूनिंग चाहिए, और वो ट्यूनिंग करने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। उस ट्यून में होना बहुत ही अनिवार्य, हिंदी में कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है ना, अनिवार्य है। और हर एक विश्वासी के लिए वो बहुत अच्छा है कि वो उस ट्यून में बना रहे। क्योंकि जब हम इस दुनिया में चल रहे हैं तो इस दुनिया में बहुत सारे क्या है, उथल पुथल चलता है। तो हमें दृढ़ता से थामे रहने की ज़रूरत है ताकि मैं स्थिर रह सकूं, है ना, स्थिर रह सकूं। तो जब हम बस में होते हैं तो पकड़े हुए रहते दृढ़ता से, तो ड्राइवर ब्रेक मारता, थोड़ा बॉडी इधर उधर होता है, लेकिन हम फिर से संभल जाते हैं, है ना, फिर से संभल जाते हैं। और लाइफ में ऐसा ही है, आएगा हमारे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। यशायाह उसके पहले कहता है वहाँ उसी 30वें अध्याय की उस पंक्ति में, यशायाह का 30वें अध्याय में 20वीं पंक्ति में बोल रहा है कि प्रभु ने तुम्हें कष्ट की रोटी और दुख का जल दिया। क्या? कष्ट की रोटी और दुख का जल दिया। आगे लेकिन क्या होता है, फिर भी तुम्हारा शिक्षक, है ना, कष्ट की रोटी और दुख का जल दिया, लेकिन फिर आगे क्या कह रहा है कि फिर भी तुम्हारा शिक्षक अधिक समय तक छिपा न रहेगा, परंतु तुम अपनी आँखों से अपने शिक्षक को देखोगे। ये कौन है शिक्षक? बाइबल पता है, होली स्पिरिट है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है वो आएगा तो क्या करेगा, मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा और सिखाएगा। क्या बोल रहा है? कष्ट की रोटी, दुख का जल, है ना। कि जब हम इस जर्नी में हैं तो ये जर्नी में वो हिस्सा आएगा। ऐसा कभी कभी लगेगा कि कष्ट की रोटी है, दुख का जल ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है पता है? हमें उसको दृढ़ता से थामे रहने की ज़रूरत है ना। हम पिछले गए हफ्ते में हम बात कर रहे थे फिलिपियों का 2 अध्याय में, वचन नंबर
15 और 16 में लिखा है। वहाँ पे क्या कहता है कि उस जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। क्यों? क्योंकि हम इस पीढ़ी में क्या बोलते हैं, वहाँ पे कुटिल और दुष्टता की पीढ़ी में हमें, ये संसार कुटिलता और दुष्टता से भरा हुआ है, तो हमें जीवन के उस वचन को दृढ़ता से थामे रहना है। और यहाँ पे उस अंगीकार को भी दृढ़ता से थामे रहना है, जो अंगीकार मतलब जिसके लाइक यीशु मसीह ने जो हमें स्वीकारा है एक बार, और हमें उस चीज़ को हमें थामे रहना। क्यों? पता है कई बार शैतान हमारे माइंड में आके क्या बोलता है, आपके लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, आप कहते हो कि यीशु मसीह ने आपको स्वीकार किया है, हाउ कैन हैपन, मतलब ये कैसे हो सकता है। शैतान तर्क लेकर आता, कहाँ पे? आपके और हमारे माइंड में तर्क लेकर आता है। और क्या है कि जब हम दृढ़ता से थामे नहीं रहते हैं, शैतान कामयाब हो जाता है। मेरा काम हो गया, शैतान बोलता है। सो हमें दृढ़ता से थामे रहने की ज़रूरत है, उस जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहने की ज़रूरत है, उस अंगीकार को भी दृढ़ता से थामे रहने की ज़रूरत है। इस मार्ग में हम जब इस दुनिया के मार्ग में चल रहे हैं, दाहिने मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, तो हमारे कान के पीछे से वचन आए, लेकिन हमें दृढ़ता से थामे रहने की ज़रूरत है। हर एक विश्वास, पतरस अपने लाइफ में वो चीज़ें किया। पतरस अपने जब चल रहा तो उसकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हुई, है ना। पतरस बहुत ही बोलने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह से फटाफट, है ना, कुछ चीज़ें, पहला पर्सन होता था पतरस। हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि अपनी तलवारें ले लो, बोलते पतरस हमारे पास प्रभु इतनी तलवारें बस है क्या? हाँ, फटाक से उत्तर, मतलब पतरस का जो प्रति उत्तर होता था कुछ चीज़ों का, फटाक से वो ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन उसके भी लाइफ में हुआ। सोचिए, जब यीशु मसीह के करीब में रहने वाले शिष्यों के साथ उथल पुथल हुई, तो क्या हमारे लाइफ में उथल पुथल नहीं होगा? क्या हम जब दाएं और बाएं मुड़ेंगे तो क्या इस दुनिया की आवाज़ नहीं आएगी उस समय? लेकिन आएगी। तो उस समय हमें क्या ज़रूरत है कि हम उस ट्यूनिंग में रखें अपने पवित्र आत्मा से, देन हम उसकी आवाज़ पीछे से वचन को सुन पाएंगे। पीछे से भी आएगा और आगे से भी आएगा। पवित्र आत्मा पीछे से आवाज़ लेकर है, सामने से पुलपिट से, लाइक क्या बोलते हैं, पास्टर के द्वारा गॉड वचन लेकर आता है। और ये परमेश्वर चाहता है। इब्रानी का लेखक इसलिए बोलते हैं, आओ हम उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा महायाजक जो स्वर्गों में से होकर गया, हमारे साथ वो महायाजक सहानुभूति करता है। महायाजक का रोल क्या होता था कि लोगों का जो पाप के बदले में जो बलिदान होता था या कोई भी चीज़ें परमेश्वर के पास लेके जाना होता था। लेकिन हमारा ऐसा महायाजक है, स्वर्गों में से भी होकर गया, पिता के पास गया। यूहन्ना का 20-21 अध्याय में जब देखते, वहाँ पे जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे, पुनरुत्थान हुआ, तो मरियम वहाँ पे बगीचे में है, ढूंढ रही है, वहाँ पे रो रही थी। यीशु मसीह ने पूछा, हे स्त्री, तू किसको ढूंढ रही है? उसने कहा, महोदय, सर, मेरे प्रभु किसी ने छुपा दिया, क्या तुमने देखा है? और बाद में पता चला ये तुम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या कहा, वेट, रुको थोड़ा, मुझे मत छुओ, मैं भी अपने पिता के पास नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पिता मेरे पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे परमेश्वर मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। लाइक वो स्वर्ग से होकर गया, और वो परमेश्वर हमारे साथ सहानुभूति करता है। सहानुभूति का मतलब कैसा पता है कि हम जिस परिस्थिति से गुजरते हैं, वो परमेश्वर हमारी उस परिस्थिति में आकर हमारे साथ बैठता है। बाय द वे, सहानुभूति का मतलब यही होता है, समझ गए ना? सहानुभूति का मतलब कि आकर हमारे साथ बैठता है ना। साइड पे कंधे पे हाथ रख के बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हर दिन वो स्पष्ट करता है अपने वचनों के द्वारा, हर दिन। और ऐसा सहानुभूति करता है। इब्रानी के लेखक जो कहा, वचन में लिखा है ना, वचन नंबर 15 बोलता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके,
हमारी निर्बलताओं क्या है, हमारी कमजोरियां क्या पता है। ये नहीं कि लाइक वो पाप वाला कमजोरी, वो भी यस वो भी शामिल है, लेकिन कैसा पता कि हम जब दुख में भी होते हैं, हम जब टूट जाते हैं, जब हमको कोई स्वीकार नहीं करता है, जब कोई हमसे नफरत करने लग जाता है, क्योंकि ये संसार हमसे नफरत करता है भाई बहन। यीशु मसीह ने कहा जब ये गीले पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे पेड़ के साथ कैसा न व्यवहार करेंगे। हाँ, सो ये संसार हमसे नफरत, उस समय परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है, सहानुभूति करता है। यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमको लीड करना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी आवाज़ सुनने के लिए रेडी हो? क्या तुम मेरी आवाज़ सुनने के लिए रेडी हो? क्या उस पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हारे पास बोलेगा देखिए आपके जीवन ये वाला हिस्सा जो है सही नहीं है, क्या तुम उसके साथ सहमत हो जाओगे? होमोलोगियो मीन्स सहमत हो जाना, ग्रीक भाषा में ना, सहमत हो जाना। जब पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा तो उसके साथ सहमत हो जाना। जब बाएं मुड़े और ऐसा पीछे से आवाज़ आए स्टॉप, तो वहाँ पे रुक जाना। रुकने कहने का मतलब कि हो सकता है मैं वो चीज़ें कर जाऊँ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं वो चीज़ें कर जाऊँ जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, तो मुझे उससे सुनने की ज़रूरत है ताकि मैं वहाँ पे रुक सकूँ। कौन मुझे बताएगा सही गलत? लाइक परमेश्वर की ओर से जो सही चीज़ें कौन मुझे बताएगा? ये संसार तो नहीं बताएगा, से संसार की बुद्धिमत्ता भी नहीं बताएगी मुझे, है ना। लोग जिस पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, है ना, विजडम, संसार की विजडम। पौलुस बोलता है इस संसार का विजडम कैसा है, उस परमेश्वर के, है ना, मूर्खता के सामने परमेश्वर की मूर्खता भी इस संसार के विजडम से कहीं बढ़कर है। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 1 का पढ़ते हैं, है ना। हमें वो नहीं बता सकता कि कौन सा सही है, लेकिन हमें उससे सुनने की जरूरत है। यस, परमेश्वर हमारे अंदर जो वो बुद्धिमत्ता डाली है, वो हमारे उन बुद्धिमत्ताओं को इस्तेमाल करता है, कंट्रोल नहीं करना चाहते हमारे लाइफ को। यही खास बात है कि परमेश्वर हमको कंट्रोल नहीं करना चाहता। मतलब कंट्रोल मतलब रिमोट कंट्रोल, है ना, बटन दबाया दाहिने, बटन दबाया बाएं, ऐसा नहीं। हमें वो फ्रीडम दिया, स्वेच्छा दिया, लेकिन उस स्वेच्छा में बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी सुनते रहें। कई बार आज जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता इंसान को अलग मार्ग में लेके जाती है, गलत प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन एक स्वतंत्रता है जिसमें लाइक मैं परमेश्वर उससे सुनते हुए भी उसका आज्ञा पालन कर सकता हूँ, उसमें बना रह सकता हूँ, वो मेरे लिए सुरक्षित है ना, मैं उसमें सुरक्षित हूँ। लेखक यहाँ लाइक अद्भुत तरीके से, एक पुरानी का लेखक में, और वचन नंबर 15 में उसी में आगे क्या कह रहा है, फिर क्या बोलता है, हाँ, सहानुभूति मतलब कि हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके, वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप मिले। हमारे और आपके समान परखा गया। कहने वचन क्या कह रहा है पता है? आप दुख से गुजरे हैं, यीशु मसीह भी दुख से गुजरा। आप ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला पर्सन हूँ जो इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि दूसरा पर्सन है ही नहीं, है ना। कई बार होता है कि नहीं होता है? ऐसा लगता है कि प्रभु सिर्फ मेरे ही जीवन में सब चीज़ें चल रही हैं क्या? हम लोग पूछते हैं ना कि क्या मैं ही अकेला हूँ, क्या मेरे ही जीवन में सब चीज़ें होना था? यीशु मसीह हमारे समान परखा है, हमारे समान वो सारी चीज़ें से गुजरा, फिर भी वो निष्पाप निकला, फिर भी वो निष्पाप निकला। इसलिए वो हमारे साथ सहानुभूति करता है।
इसलिए वो हमारे चीज़ों को हमारे जीवन में चलते हुए हर एक उन हिस्सों को हम समझता है और बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और सिर्फ समझने के यूँ ही नहीं छोड़ देता है वो परमेश्वर, हमको हमारे लिए मार्ग भी रखा है उसने। और वो पीछे से वचन की आवाज़ पीछे से और हमारे लिए सुनने के लिए। लाइक इस दुनिया में ऐसे अभी माहौल चल रहा है, सोचिए हम इस माहौल में भी वचन हमारे पीछे से वचन आएगा और हमें उससे सुनने, उस वचन को सुनने की जरूरत है। क्यों? वो वचन ही हमें सामर्थ्य देगा, वो वचन ही हमें दृढ़ करेगा। और पहला पतरस का अध्याय 5 अध्याय वचन नंबर 18 में पंक्ति है, वचन नंबर 12 में। पहला पतरस 5वें अध्याय की वचन नंबर 12 का 12 का आखिरी वाला हिस्सा में, वहाँ पे आखिरी वाले हिस्से में बोलता है, यही परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है, इसी में दृढ़ बने रहो। है ना? परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है, इसी में दृढ़ बने रहो। गॉड ने हमारे लिए ग्रेस दिया, उससे ग्रेस कभी हमको हर समय की ज़रूरत है, वचन सुनने के लिए, उस पवित्र आत्मा से भी सुनने के लिए, जब पीछे से वचन आएगा, और बने रहने के लिए, दृढ़ भी करने के लिए हमें वो ग्रेस की जरूरत है, तो हमको दृढ़ भी करेगा। है ना? अनुग्रह का मतलब यही है कि मैं योग्य नहीं हूँ, जिसके मैं योग्य नहीं हूँ उसके योग्य बना दिया जाए। और परमेश्वर ने मुझे योग्य बना दिया, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरे जीवन के हर दिन जीवन, रोज़मर्रा का जो जीवन होता है ना, हर उन हिस्सों में वो अनुग्रह हमें क्या करता है, जो पौलुस यहाँ पे पतरस बोल रहा है कि इसी में दृढ़ बने रहो, यही परमेश्वर को सच्चा अनुग्रह है। हम उस ट्रुथ को लेकर जीना है हमें। वो ट्रुथ सच्चाई का क्या है? सच्चा वचन है, अनुग्रह है सच्चा। है ना? इस दुनिया में सब कुछ मिल सकती है लेकिन अनुग्रह नहीं मिल सकती। है ना? सब कुछ मिलेगा लेकिन अनुग्रह नहीं मिल सकता। यही एक डिफरेंट है। दुनिया में अनुग्रह नहीं है, तो यीशु मसीह के पास अनुग्रह है। इसलिए हम उस परमेश्वर के पास या बांध कर आते हैं। है ना? लेखक बोलता है आओ, हाँ, इनविटेशन जैसा हमारे लिए, हम उसके पास आते हैं, कभी भी आते हैं, जब भी आते हैं वो परमेश्वर हमको निराशा नहीं देता है। जब भी हम आते हैं वो परमेश्वर हमको कंफर्ट करता है। जब भी हम आते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता तैयार करके ऑलरेडी रखा हुआ है। वो ये हमें नहीं सोचना है कि जब मैं आऊँगा तो क्या मेरे लिए मार्ग तैयार है या नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए ऑलरेडी वो मार्ग तैयार करके रखा है, लेकिन शैतान हमारे जीवन में ऐसे चीज़ें लेकर आना चाहता है कि हम उस मार्ग से भटक जाएं। जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, उन योजना से हम भटक जाएं। है ना? और दूसरा पत्र का अध्याय 1 पढ़िए, 1 अध्याय का वचन पर 10वीं पंक्ति में देखते हैं। दूसरा पत्रस का 1:10 यहाँ पे क्या बोलता है? अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता, ओके, गौर से इन शब्दों के बारे में सोचिए ध्यान से। क्या बोलता है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ। 2 चीज़, कॉलिंग, है ना, इलेक्शन और कॉलिंग, चूज, है ना, चूज, हम एक चुने हुए लोग हैं, मसीही, हर एक मसीह। लेकिन गॉड ने हर एक मसीह के पास एक बुलाहट भी दी है ना? 3 प्रकार की बुलाहट है, स्वर्गीय है, पवित्र है और ऊंची है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? उस बुलाए जाने के बारे में सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान करो उस चीज़ों के बारे में कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है। और फिर आगे क्या कह रहा है? और
चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ। कि मैं कहने का मतलब है कि उसके लिए मुझे अफर्ट नहीं करना है, बल्कि उन चीज़ों में बने रहते हुए मुझे उसमें सोचना है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की बातें बहुत सारी आवाज़ आ जाती है, तब मैं उस चीज़ों के निश्चयता जो मुझे मिली है, मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाता हूँ। जो गॉड ने मुझे बुलाहट दी है, उस बुलाहट को मैं नहीं सोच पाता हूँ कि कैसी वो बुलाहट है और कहाँ से आई हुई वो बुलाहट है। क्योंकि मैं जब इस लाइफ जब मैं इन चीज़ों में नहीं होता है एक विश्वासी लाइफ, तो वो बहुत सारी आवाज़ें हैं। और इसलिए कहने का मतलब वही है, प्रयत्न कहने का मत करने का जो हिस्सा है वही है, प्रयत्न करते रहो, करते जाओ। कहने का मतलब कि उनमें बने रहो, उस चीज़ें जो होगी गॉड ने मुझे दिया है उसको गंभीरता से लो, सीरियसली तौर पे लो, हल्के में मत लो जो गॉड ने हमें दिया। और ये लेखक समझाना चाह रहे, पतरस यहाँ पे समझाना चाह रहा है। और देन आगे क्या बोलता है उसी पंक्ति में, क्या बोलता है? अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर ना खाओगे। वाह, ये 100% गारंटी है। यहाँ पे पतरस बोलता है जब तक तुम उस प्रयत्न में रहोगे, है ना, तब कभी भी ठोकर ना खाओगे। ये वचन स्वयं बोलते हैं। जब आप उसमें दृढ़ता से थामे रहोगे, वचन को, जीवन के वचन में दृढ़ता से बने रहोगे, उस परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह इसमें बने रहोगे, प्रयत्न में रहोगे, तो ठोकर खाने से बचोगे। ये परमेश्वर की ओर से गारंटी है कि जब पीछे से आवाज़ आएगी और मैं उस ट्यूनिंग में रहूँगा, तो मैं उस आवाज़ को सुन पाऊँगा, तो मुझे ठोकर खाने से बचने में मुझे मदद होगी, है ना। होता है ना, कई बार हम जाते हैं और ऐसा लगता है अरे मैं इस मार्ग में क्यों चला आए, ये मार्ग लगता है गलत हो गया हमारे, क्यों चले आए हम लोग, ये मार्ग में नहीं आना चाहिए था। होता है ना, कहीं रास्ता भटके हुए हैं आप लोग। हम लोग एक बार भटक गए थे नेहरू में। आखिरी ये था कि नीचे खाई, पहाड़ के नीचे जाने वाले थे, गाड़ी में सब लोग अंधेरे में। ऐसा होता है ना। लेकिन पतरस यहाँ पे उस चीज को, निश्चयता को बता रहा है, गारंटी। जब उस प्रयत्न में बने रहोगे, जब वो चीज़ें को पकड़े रहोगे, तो कभी भी क्या है कि कभी भी वो चीज़ें कि तुम कभी भी ठोकर ना खाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें ठोकर देने के लिए, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में है, तो मुझे ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि वो उस मसीहा को, है ना। यहाँ आगे हम पढ़ेंगे इस पंक्तियों में, पहला पंक्तियों में भी है, तो क्या बोलता है यीशु मसीह, तो जिन्होंने नहीं स्वीकारा उनके लिए ठोकर का कारण है। जिस, है ना, राज मिस्त्रियों ने जिसको निकम्मा पत्थर ठहरा, वही कोने का सिरा, वही कोने का सिरा हो गया। लेकिन जिन्होंने उसको उसे स्वीकारने की कोशिश नहीं किया, उनके लिए ठोकर का कारण नहीं है। लेकिन हम उस परमेश्वर में हैं, उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में थामे रहते हुए चलते हैं। वो मुझे ठोकर खाने से बचाता है, और उसके वचन मुझे ठोकर खाने से बचाता है ना। और वो जो कॉलिंग उसने दी है हमें, वो हमें ठोकर खाने से बचाता है ना। और ये हमारे लाइफ को मजबूत करने के लिए ग्रेस है भाई, अनुग्रह है। ये सारी चीज़ों को मजबूती से पकड़ने के लिए अनुग्रह हमको मदद करेगा। एवरी डे, एवरी क्षण, हर क्षण के लिए गॉड ने हमारे लिए अनुग्रह रखा है, हर क्षण के लिए। और गॉड हमारे लाइफ में अनुग्रह करने के लिए क्या बोलता है, वो अध्याय 30 का, यशायाह का अध्याय 30 का वचन नंबर 18 में वहाँ पे पंक्ति है कि परमेश्वर इंतजार करता है कि किस पर वो परमेश्वर अनुग्रह करे। सोचिए थोड़ी देर के लिए, हो सकता है कि हम अलग ही गुस्से में, मतलब जाने के उसमें हैं, लेकिन गॉड वेट कर रहा है। हाँ, कितना अद्भुत हिस्सा है, गॉड वेट कर रहा है। आप किसी का वेट किए रहेंगे, है ना।
रत्नेश भाई कितना दिन वेट किए पता नहीं कितना साल लवीना सिस्टर के लिए, है ना। लाइक हम कभी हम अपने जीवन को हिस्से में कि गॉड हमारे लिए वेट कर रहा है। सोचिए कितना अद्भुत है। लाइक सोचिए इन हिस्सों की महान परमेश्वर, वो बड़ा महायाजक, ग्रेट हाई प्रीस्ट हमारे लिए वेट कर रहा है। वो मतलब हमको परमेश्वर वैल्यू दे रहा है, इसलिए वेट कर रहा है भाई। ऐसा ही होता है ना, आप जिसकी वैल्यू देते हैं, जिसको आप उसके लिए वेट करते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, टाइम देखते हैं, 15 मिनट चला है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेंगे, ऐसा ही ना। क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसके लिए वेट करते हैं, है ना। जिसको आप बहुमूल्य नहीं समझते, अरे बहुत हो गया, चलो अभी चलते हैं, है ना, टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन परमेश्वर वेट करते हैं, है ना। पढ़ते हैं उस पंक्ति को, 30 अध्याय का वचन नंबर 18 में बोलता है, फिर भी यहोवा तुम पर अनुग्रह करने के लिए ठहरा रहता है ना, और स्वर्ग में प्रतीक्षा करता है कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे, आगे लिखा है कि जो उसकी आस लगाए रहे। वाह, ये अद्भुत शिक्षा है। स्वयं परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह करने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन हमारे लिए बोलते हैं कि धन्य है वे जो उसकी आस लगाए। लाइक उस वचन को सुनने के लिए आस लगाए रहना पीछे से, कितना अद्भुत है। उसके बारे में ये वचन बोलते हैं कि वो धन्य है, वो आशीषित है। जो व्यक्ति उस ट्यूनिंग में रहेगा वो आशीषित है। जो व्यक्ति उन वचनों को दृढ़ता से थामे रहेगा, जीवन के वचनों को, वो आशीषित है। ये पंक्तियाँ बोलती है कि लाइक उसमें आस लगाए रहेगा। और पहले दूसरा पतरस का मतलब वही था कि पुनरागमन जो था, बहुत सारे लोग गलत शिक्षा वाले क्या बोलते हैं, नहीं अभी कोई पुनरागमन नहीं है, इतने साल हो गया, समय गुजर गया, अभी आप भी उसी में धोखे में हो कि वो फिर से आएगा। और पतरस बोलता है नहीं, वो सच में आएगा, उसको दृढ़ता से थामे रहो। लोग क्या कह रहे थे, नहीं कैसे होगा, कभी कहा गया है इतना साल बीत गए, अभी भी यीशु मसीह नहीं आए। हाँ, लेकिन हम उसको दृढ़ता से थामे हैं, उसकी आस लगाया है। गॉड हमारे लिए वेट कर रहा है अनुग्रह के। जब हम उसके पास लाइक इस तरीके से उस महान जो यहाँ हमारा महायाजक है, हम उसके पास आते हैं, गॉड हमें उस क्षण अपने उस प्रेम से, अपने उस सामर्थ्य से उस समय हमको भर देगा जब हमको ज़रूरत है। यही परमेश्वर का सबसे बड़ा अद्भुत हिस्सा है ना। और ये जब हम इस तरह से उस परमेश्वर के पास आते हैं, गॉड हमको खाली नहीं भेजते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप अद्भुत जीवित परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु, आपने हमें अंगीकार किया, फिर वो स्वीकार किया प्रभु, उस लेपालक पुत्र के रूप में प्रभु अपनाया हमें प्रभु। तो इफिसियों के अध्याय में लिखा है कि हम परमेश्वर रहित थे, हम उससे दूर थे, हम क्रोध की संतान थे, लेकिन प्रभु आपने हमें अपनाया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु, इस सारी चीज़ों के लिए जो गॉड आप हमारे लिए उपाय करते हैं परमेश्वर। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, क्या ही अद्भुत आपकी योजना है प्रभु कि आपने हमें बुलाया प्रभु, और आपने हमें चुन लिया प्रभु, तो हमें उस संसार से अलग किया प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो आपने प्रभु रखा प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते खासकर हर एक के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ में परमेश्वर, और जो इस वीडियो को देखेंगे प्रभु उन्हें भी आशीषित करना परमेश्वर, उनके जीवन से बातें करना परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं
आप हमारे हीलर हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारा छुटकारा देने वाले परमेश्वर, रिडीमर है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते क्योंकि आपने हमारे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी, बलिदान हुए हमारे लिए। हाँ प्रभु, आप परखे गए लेकिन आप निष्पाप निकले प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। और क्रूस पे आपने हमारे लिए बलिदान होकर कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। और प्रभु आज हमारे साथ हर एक उन हिस्सों में हमारे साथ सहानुभूति करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। हम हर प्रार्थना करते हर एक के जीवन के लिए प्रभु सुरक्षित रखिए प्रभु, हमारे हर एक कलीसिया का फैमिली प्रभु सुरक्षित रखिए प्रभु, हर एक से बातें कीजिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा। जब प्रभु दाएं और बाएं मुड़ने लगे तो प्रभु यीशु मसीह हेल्प करना कि प्रभु उन वचनों के सुन सके प्रभु, जो हमारे कानों के पीछे से आवाज़ आएगी उन वचनों की। यस लॉर्ड, हेल्प करना प्रभु, उसमें बने रहने के लिए हेल्प करना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, मांगते खास कर लॉर्ड हमारे चर्च के हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आप काम करो परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर इस उल्वे एरिया में प्रभु आप लोगों के जीवन को छुओ परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो भटके हुए हैं प्रभु, और हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा है परमेश्वर कि आपने कहा कि मैं भटके हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन को छुओ प्रभु, बदलो परमेश्वर। हमें नहीं पता इस समय कौन किस परिस्थिति गुजर रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर उस तिरस्कार किए जाने की परिस्थिति में गुजरे हुए हैं प्रभु। वो बहुत सारे हैं, फैमिली में बिगड़ा हुआ फैमिली है प्रभु, आपका अनुग्रह पीस को नहीं समझ पा रहे वो लोग, लेकिन प्रभु हम मानते हैं कि प्रभु वो लोग उद्धार में ग्रहण कर सके परमेश्वर, और आपके उस कलीसिया का हिस्सा बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। इस समय यदि आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या सुन रहे हैं आज, तो आपके लिए यह अद्भुत समय आपके लिए कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वो आपको इन्विटेशन दे रहा है, बोलता है आओ मेरे पास। यीशु मसीह आपको बुला रहा है इस समय। यदि आप उसको स्वीकार करना चाहते उद्धारकर्ता के रूप में, तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आप इन छोटी सी प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगती हूँ या क्षमा मांगता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने एक छोटी सी प्रार्थना की है तो बाइबल इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप उस परमेश्वर के बेटे के रूप में स्वीकारे गए हैं या बेटी के रूप में स्वीकारे गए हैं। ये यीशु मसीह आपको गारंटी देते हैं। धन्यवाद करते हैं। यदि आपने प्रार्थना की है, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, आप उनसे बातें कीजिए प्रभु, हर एक व्यक्ति से प्रभु आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।